फिर आप जो है अपना आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी हमारा साथी छूट गया है तो उसको आप इनवाइट कर लीजिए। अगर कोई भी बंदा रह गया है, बाकी हमारे बीच में काफी लोग आ चुके हैं और सभी लोग अभी माइक अपना ऑफ रखेंगे, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। तो यहाँ पे आज हम पूछेंगे कुछ लोगों से। अभी बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चंस आ रहा है, बहुत सारे लोग ये परेशान हैं कि कंपनी ने पुराना फंड भी बहुत सारा हम लोगों को दे रखा है और आगे भी हम लोग के बहुत सारे फंड इकट्ठे होते जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं कि काफी लोगों का पैसा यहाँ पे दोबारा से इकट्ठा हो चुका है। तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कंपनी ये पैसा देगी कहाँ से। कंपनी कुछ भी नहीं देगी और कंपनी नहीं दे पाएगी। तो इन सब पर चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज बोलता हूं कि मैं ये सारी चीजें क्यों बोल पाता हूँ, क्यों समझा पाता हूँ, उसका एक रीजन है। और पहला, मैं कंपनी का कोई एडवाइजर नहीं, कंपनी ने मुझे कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं रखा है और ना ही कंपनी मुझे अलग से कुछ पैसा दे रहा है ये सब मीटिंग करने का। लेकिन मैं भी आपकी तरह एक यूजर हूं। लेकिन फर्क इतना है हम दोनों में, हम सब में एक ही फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि मैं इन चीजों को समझ पा रहा हूं क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसी में पिछले 7 से 8 साल से वर्क कर रहा हूं। और कंपनी आज जिस मोड़ पे जा रही है उन चीजों को मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि मैं इस चीज में ऑलरेडी हूं। आपके लिए वो चीजें नहीं हैं। आप पहली बार उन चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, या कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं इन चीजों को समझने के लिए कि कंपनी आज जो कर रही है क्या वो हमारे लिए सही है भी या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चंस करूंगा आप सबसे कि किस किस को ये लगता है कि कंपनी विड्रॉल नहीं दे पाएगा। सबसे पहले वो लोग अपना माइक ऑन करें और उसका आंसर दें किन किन को ये लगता है कि कंपनी पैसा नहीं दे पाएगा। फिर मैं उसका आंसर दूंगा। पहले आपका ये सवाल सुनूंगा, किन किन को लगता है कंपनी पैसा नहीं दे पाएगा। कोई है तो बताए किस किस को लगता है कि कंपनी पैसा नहीं दे पाएगा। कोई है जिसको लगता है कि कंपनी पैसा नहीं दे पाएगा? कैसे जी दे सर। पाएगी सर कंपनी पैसा? एक बार एक्सप्लेन करके बता दीजिए सर। जी सर, मैं जी मैं सर थोड़ा नेगेटिव इसमें बोलूंगा सर। जी सर मुझे लगता है सर कि 24 मार्च 22 मार्च से लगभग ईदी जब से शुरू हुआ था ऑफर, उसके बाद जी से 23 से 24 तारीख से सर, मार्च से हम लोग को विड्रॉल बंद है सर। बीच में 2 4 दिन 7 दिन के लिए दिया था, एक सप्ताह के लिए, वो भी छोटा छोटा विड्रॉल दिया था सर। हम लोग का ऑप्शन में जो एनएफटी का जो है सर, पहले का हम लोग का है क्या बोलते हैं वो फंड जो एनएफटी में दिया है सर, उसका तो हम लोग अर्न में स्टेक में लगा के सर टीएफटी अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें सर हम लोग का बहुत बड़ा फंड रुका हुआ है। वो तो चलिए वो तो मिल रहा है सर एनएफटी के रूप में, चाहे अर्न में लगा के या फिर स्टेक में लगा के। और इधर सर जब वो वाला रोक दिया है वो तो दे रहा है मान लेते हैं, लेकिन सर ये वाला जो हम लोग अभी फिर से $50 कोई $100 ले करके और जो अर्निंग कर रहा है, अभी रिजर्वेशन कर रहा है डेली का डेली, किसी का जिसका जितना बड़ा फंड है सर उतना उसका पैसा हो गया। अभी किसी कोई $50 या $100 से शुरू किया था, फिर से उसका 700 800 900 इस टाइप का हो गया है सर। ठीक है मैं मान रहा हूँ। जी अभी सर। यहाँ तो पे कोई वो अपना फंड स्क्रीन। सर स्पार्क लिस्टिंग से इसका कोई मतलब नहीं था सर। ये हम लोग को महीने में कम से कम एक या दो ही विड्रॉल देता, 100 50 100 का, कम से कम 100 का, ये दो ही विड्रॉल दे देता सर। लेकिन ये भी नहीं दे पा रहा है मैं और हम लोग का फंड महेंद्र बढ़ते जा। पाल जी, महेंद्र पाल जी, जी, मैंने महेंद्र सिर्फ प्रसाद ये, गुप्ता सर। महेंद्र प्रसाद गुप्ता प्रसाद मेरा जी, नाम मैं आपसे सिर्फ है। जी सर।
कंपनी विड्रॉल आगे नहीं दे पाएगा, ये पैसा नहीं दे पाएगा। मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे देगा और क्यों देगा। तो वो लोग यहाँ पे केवल ये सिर्फ इतना बताएं कि हाँ मुझे नहीं लगता कि कंपनी दे पाएगा, बस वो लोग। जस्ट 1 मिनट, तब तक आप अपना किसी का भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कंपनी नहीं दे पाएगा तो मैं बहुत जल्दी क्लियर करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। सर कंपनी कहाँ से सर पैसे सर देगा? वो तो मेरा लेके तो कंफ्यूजन है डॉट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा हूँ सर। हो सकता है मेरे जरिए सभी को एक एक्सप्लेन हो जाए कि ये कैसे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। जी ओके सर। ओके, और कोई? हाँ सर, मुझे भी लगता है कंपनी कहाँ से पैसा देगा। यस, और कोई? और कोई है? बहुत बड़ा बड़ा फंड हो गया सर, कहाँ से दे पाएगी। यस, 3 लोगों का क्वेश्चन आ गया। और कोई? तीन चार लोगों को लगा है कि कंपनी पैसा नहीं दे पाएगा। अगर फंड देगी तो कैसे देगी? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत जबरदस्त है कि फंड देगी तो कैसे देगी। चलिए, अब हम थोड़ा सा पहले स्क्रीन शेयर करेंगे और आपके सारे चीजों का जो सवाल है, फंड कैसे देगी या देगी नहीं देगी, कैसे दे पाएगी, वो चीज आज यहाँ पे क्लियर होगी। क्योंकि मैं वैसे तो कई बार आपके बीच में क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा माइक ऑफ कर लेना। मुझे इस कंपनी पे क्यों बिलीव है, क्यों भरोसा है, क्यों मुझे लगता है कंपनी दे देगा आसान तरीके से, क्योंकि मैं सारी चीजों को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। अगर हाँ कंपनी ने हमारे बीच में अगर कुछ नहीं दिया होता जिसको हम देख पाए, समझ पाए, तो हम ये कह सकते थे कि कंपनी पैसा नहीं देगा। लेकिन हमारे सामने प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, तो हम उन चीजों पे बिलीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आप एक चीज को समझिए। कंपनी ने कोर विजन आपको दे रखा है, ठीक है। कंपनी ने आपको ये भी बता रखा है कि हम अब किस मोड़ पे जा रहे हैं। अब कंपनी अगर ट्रीजर एनएफटी को अगर केवल बाय सेल रिजर्व में ही आगे बढ़ सकती थी तो उसको ये सब चीजें लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली चीज मेरी आप ये क्लियर कर दो, मेरा वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है, सभी को शो हो रहा है? जी जी, एकदम सही है, एकदम यस सही है। सर, यस सर, बिल्कुल सर। चलिए, तो ओके ओके। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कंपनी किस मोड़ पे जा रही है, देख भी पाएगी या नहीं दे पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमको ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ कंपनी दे सकती है तो हम कंपनी के साथ खड़ा रह सकते हैं। और अगर हमारे अंदर ये चीज बिलीव ना हो कि कंपनी कहाँ से देगी, जाहिर सी बात है काफी बड़ा फंड हो चुका है, काफी लोगों का बड़ा बड़ा अमाउंट हो चुका है, पुराना भी काफी बड़ा अमाउंट है, और आज की डेट में भी लोगों के पास काफी बड़ा अमाउंट हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी देगी कहाँ से, ये इतना पैसा देगी कहाँ से। तो उस चीज को हमारे अंदर हमको वो पता होना चाहिए कि कंपनी आखिर देगी कहाँ से। तो विड्रॉल्स हमको मिल सकते हैं, कंपनी हमको दे सकती है, वो कैसे देगी तो वो हमको पता होगा, तभी तो हम किसी को समझा पाएंगे, तभी तो हम इस चीज का वेट कर पाएंगे कि हाँ कंपनी जो कर रही है उससे हमको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रीजर चैन, कोर विजन सभी को पता है कंपनी ने दे रखा है। और सबसे अच्छी बात
कंपनी ने 1 जुलाई को नोटिफिकेशन दे दिया है। 1 जुलाई को नोटिफिकेशन में हमको ये चीज क्लियर हो गई। मैं आपको 1 जुलाई से पहले क्या बोलता था कि कंपनी का कोई नोटिफिकेशन आने दो। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते थे कि कंपनी विड्रॉल कैसे देगी, कब देगी, इस पे कोई अपडेट दीजिए। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था कि आप 5 जुलाई तक का वेट कर लीजिए, जो कंपनी ने समय मांगा था पिछले नोटिफिकेशन। 5 जुलाई को कंपनी हमको ये क्लियर कर देगी कि हम आगे क्या कर रहे हैं, और हमको भी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कंपनी अब आगे क्या करने वाली है। तो 1 जुलाई को वो नोटिफिकेशन हमको मिल गया। अब 1 जुलाई को नोटिफिकेशन हमको मिल गया तो हमको वहां ये चीज क्लियर हो गई कि अब कंपनी आगे क्या करने वाली है, अब हमको विड्रॉल्स कब मिल सकते हैं। लेकिन ये बिलीव किसी को नहीं है कि इतना फंड कंपनी देगी कहां से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ब्लूप्रिंट पे चलते हैं। ब्लूप्रिंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं हर बार घुमा फिरा के इसी को लेके आता हूँ। क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि सारा रहस्य इसी के अंदर छमा हुआ है, छुपा हुआ है। बस समझना है कि एक दिन में तो कोई भी चीज हम समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम उसको बारीकी से बार बार चीजों को समझेंगे तो शायद हमको वो चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसा कि द ब्लूप्रिंट 2025 में दिया गया है, 2025 का ये ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ पे इस चीज को हमें समझना है, कंपनी देगी कहाँ से। देखो, ऑक्शन फंक्शन का तो जो सेकंड क्वार्टर था वो अभी रोका गया है, रुक गया है। वो क्यों रुका गया है? वो स्पैक लिस्टिंग की वजह से क्या है, वो क्या नहीं, स्पैक लिस्टिंग कहाँ तक पहुंच गई, कहाँ तक नहीं है, इसकी न्यूज, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके, क्रिप्टो मार्केट को लेके, वो अपना एक्सपीरियंस, वो अपना जो मैंने नॉलेज लिया, उसके माध्यम से आपको समझा सकता हूँ कि ये विड्रॉल कैसे देगी। अब यहाँ पे क्वार्टर 2 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि क्वार्टर 2 का समय निकल गया। पहला क्वार्टर जो एयर ड्रॉप का था उस पर भी हम बात नहीं करेंगे आज, और क्वार्टर 2 पे भी बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे हम क्वार्टर 3 पे। क्वार्टर 3 में यहाँ पे दिया गया है ट्रेजर चैन मैननेट ऑफिशियली लॉन्चेड। तो ये चीज हमारी क्या है, इसको पहले समझो। ट्रेजर चैन मैननेट ये क्या होता है? कोई जानता है ट्रेजर चैन मैननेट क्या होता है? किसी को पता है इसके बारे में? अगर कोई मीटिंग में हो तो बताए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करे। किसी को पता है सर? कोई नहीं है। चलो मैं ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेजर चैन मैननेट ये एक नेटवर्क, एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क। जैसे कि आज आप बहुत सारी ब्लॉकचेन को यूज करते हो, बहुत सारी क्या, 2 ही 3 ब्लॉकचेन लोग ज्यादा यूज करते हैं। सबसे ज्यादा तो यूज होता है आज की डेट में, वो होता है BP20 बाइनेंस का, BNB कॉइन का ब्लॉकचेन, यानी उनका नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं वेब 20। वो BNB चैन का मैननेट है। क्या है? BNB चैन का मैननेट है, यानी उनका अपना पर्सनल नेटवर्क है। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? BP20। अब यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है ट्रेजर चैन मैननेट। तो यहाँ पे इस चीज को आप समझ जाओ कि ट्रेजर चैन भी अपना नेटवर्क लेके आ रही है, यानी कि 20 टेक्नोलॉजी का नेटवर्क, जिसकी पावर बहुत बड़ी होती है और जो कि आज दुनिया में सिर्फ 4-5 ही ब्लॉकचेन्स के पास है। बाकी अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन्स की तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 300 के आसपास ब्लॉकचेन चलती हैं, 300। लेकिन 300 ब्लॉकचेन्स में केवल 4-5 ब्लॉकचेन्स के पास ये मैननेट है। ये सबसे बड़ी बात है, इसको आप समझो। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात बन जाती है कि ट्रेजर चैन मैननेट लेके आ रही है। विड्रॉल कैसे देगी उस पर भी मैं बात करूंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना है इन चीजों को, तभी आपको समझ में आएगी। जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी, आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। विड्रॉल कैसे दे सकती है, फंड हमको कैसे मिल सकता है, इतने बड़े बड़े फंड। तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कंपनी जितना भी पैसा कंपनी के पास है, कंपनी अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देगी आपको, लेकिन आगे समझना है। लेकिन फिर भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा?
अब ट्रेजर चैन मैननेट, यहाँ पे इनका अपना नेटवर्क आ रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ 5 से 7 लोगों के पास है ये ट्रेजर चैन मैननेट, ब्लॉकचेन मैननेट। तो यहाँ पे ट्रेजर चैन लिखा है क्योंकि ट्रेजर का अपना है, बाकी ब्लॉकचेन मैननेट हम इसको बोल सकते हैं, जितनी भी ब्लॉकचेन है। अब ये मैननेट बाकी ब्लॉकचेन के पास क्यों नहीं है? 300 ब्लॉकचेन के हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं और 300 ब्लॉकचेन के पास क्यों नहीं है ये भाई साहब पैसे लेके भी कोई ट्रेनिंग नहीं देगा आपको, जो मैं आपको फ्री में इनवाइट करा रहा हूं। लेकिन समझना आपको है, फ्री की चीज को आपको फ्री में ही नहीं तोड़ना है उसको कि फ्री में मिल रहा है तो उसको छोड़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बाकी ब्लॉकचेन के पास क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बनाने में 3 से 5 साल लगते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन को अपना नेटवर्क तैयार करने में 3 से 5 साल का समय लगता है, तब जाके ये तैयार होता है। और इसकी कैपेसिटी पता है कितनी होती है? ये पर सेकंड 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकता है, इतनी ज्यादा स्पीड होती है इसकी। और ये नेटवर्क आपको दूसरी ब्लॉकचेन से तीसरी ब्लॉकचेन में, आपको सभी ब्लॉकचेन में आपको जाने का मौका देता है ये मैननेट। जैसे आज BP20 आप बाइनेंस पे अगर बैठे हो, बाइनेंस पे अगर आपके पास चाहे किसी का भी डॉलर पड़ा हो, कोई सा भी डॉलर पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सामने से जो भी नेटवर्क मिल जाए, सामने वाला कहे कि मुझे इथेरियम पे चाहिए, मुझे ERC20 में चाहिए, मुझे TRC20 में चाहिए, मुझे वेब20 में चाहिए, मुझे सोलाना में चाहिए, तो आप अगर बाइनेंस पे बैठे हो, आपका डॉलर बाइनेंस पे पड़ा है, तो ये मैननेट, ये जो नेटवर्क है, ये टेक्नोलॉजी है, ये आपको वो सेवा देती है कि आप जो भी नेटवर्क आपको सामने से मिल रहा है, आप उसी नेटवर्क को चूज करके उसको डॉलर भेज दो और आसान तरीके से उसके पास चला जाएगा। लेकिन अगर ये मैननेट और जेके रोलअप प्लस क्रॉस चेन ब्रिज, अगर ये एक्सचेंज में जिसके पास नहीं होती है, तो वहां पे आप ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आपके पास अगर ERC20 का नेटवर्क को डॉलर पड़ा है, या TRC का पड़ा है, या वेब20 का पड़ा है, तो आप उसी नेटवर्क में उसको भेज सकते हो। जैसे वॉलेट है, वेब3 के वॉलेट, BP20 का अपना ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रॉन का अपना ट्रॉन लिंक प्रो अपना वॉलेट है। लेकिन वहां पे अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है वॉलेट से, तो आपको वही नेटवर्क चूज करना पड़ेगा और उसी का गैस फीस देना पड़ता है। लेकिन जहां एक्सचेंज आ जाता है, मैननेट का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आपको क्रॉस चेन ब्रिज का ऑप्शन मिल जाता है, वहां पे आप किसी नेटवर्क पे भी उसी नेटवर्क को चूज करके किसी को भी डॉलर भेज सकते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। आज आपने देखा होगा सबसे पहला कौन सा आया था? ERC20 नेटवर्क, जिसकी गैस फीस 15 से 20 डॉलर में कटती थी। आज भी 14 से 15 डॉलर गैस फीस कटता है ERC20 का। लोग उसको क्यों ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं? आज की डेट में आप ERC20 में क्यों डॉलर ट्रांसफर नहीं करते हो? क्योंकि आपको पता है इसका गैस फीस बहुत ज्यादा है। अगर आपको 10 डॉलर भी किसी को भेजने हैं, तो उससे ज्यादा तो आपको गैस फीस लग जाएगा। तो आप क्यों भेजोगे उसको? आज आप वेब20 को क्यों पकड़ते हो? क्योंकि ERC के बाद TRC20 आया था, ERC के बाद TRC20 आया था, और TRC20 की भी $2 की गैस फीस थी। लोगों ने ERC को भूल गए, TRC को पकड़ लिया। अब TRC को किसने मात दी, आगे का फ्यूचर समझ में आ जाएगा। ERC20 को मात दिया वेब20 ने, क्योंकि वेब20 उससे भी कम गैस फीस लेके आ गया। और जब वेब20 में गैस फीस कम हुआ, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो वेब20 में कर रहे हैं। क्योंकि जहां आपको सुविधा मिलेगी, जहां आपके पैसे की बचत होगी, हम लोग वहीं भागते हैं। ये बात रियल है या नहीं? रियल है लोग सर, मानते हैं। रियल है सर। अगर मान लीजिए कर रहा है, हमको जो चीज सुविधा अच्छी देगी, जहां हमारा पैसे की बचत होगी, सबसे ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं। अब इसका तोड़ लेके आ रहा है ट्रेजर चैन। ट्रेजर चैन उन सबसे गिरा फीस लेके आ रहा है।
चैन उन सबसे गिरा फीस लेके आ रहा है। ट्रेजर चैन का सबसे कम गैस शुल्क होगा, गैस फीस होगा। अब यहाँ पे क्यों इसका रेट बहुत ज्यादा होगा, क्यों लोग इस पे आएंगे, ये उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा है। अब यहाँ पे ट्रेजर चैन मैन नेट आ रहा है तो वो अपना नेटवर्क लेके आ रहे हैं, जैसे वेब 20, TRC20, ऐसे इनका TUT20 आएगा। TUT20 हो या TUT हो या कुछ और सैंपल दें, लेकिन सैंपल में जो उन्होंने पहला जो दिया था, पहला नोटिफिकेशन पिछले दो महीने पहले, उसमें उनका TUT सैंपल नेम क्या था, TUT था। जैसे ट्रॉन का TRC20, वेब का वेब 20 और इथेरियम का ERC20, ऐसे इनका TUT20 आएगा नेटवर्क। अब वहां पे गैस फीस सबसे कम होगा, गैस शुल्क सबसे कम होगा, तो लोग यहाँ पे इनकी ब्लॉकचेन पे आएंगे। एक तो वो कम्युनिटी जो इनके पास ऑलरेडी है ट्रेजर चैन की, करोड़ों से प्लस, 1 करोड़ से प्लस की कम्युनिटी, वो तो है ही इनके पास, वो तो यूज करेगी ही करेगी, क्योंकि उनके पास टोकन्स होगा, कॉइन्स होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो अदर पर्सन है, अदर कम्युनिटी है, जो अदर एक्सचेंज पे है, वो लोग भी सबसे ज्यादा यहाँ इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे गैस शुल्क बचेगा और ट्रांजेक्शन्स उनको जो वहां करने हैं वो यहाँ होने हैं। तो जिन लोगों को जब वही काम करना है जहां उनकी पैसे की बचत होगी, तो यहाँ पे भीड़ आएगी। तो ये यहाँ पे मैननेट का मतलब आपने समझ लिया। अब जेके रोलअप लेयर 2 पे काम करता है। किसी भी ब्लॉकचेन का लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 होते हैं। तो यहाँ पे लेयर 2 में इनका जो होगा जेके रोलअप का आप समझ रहे हो ना, एक रोल बनाया और सारा उसमें 10 कट्टे लिए। किसान जो होते हैं ना, किसान, उनको आप पूछना, अगर धान गेहूं की कटाई होती है तो 10, 20, 50 कट्टे को वो रोल बना के और बिंडा बना के बेचते हैं ना एक साथ। ऐसे ही जेके रोलअप एक रोल के तरह काम करेगा। आपके ट्रांजेक्शंस की स्पीड बहुत स्मूथ रखेगा, आपके फंड की सिक्योरिटी देगा। यानी कि जेके रोलअप टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी भी हर किसी के पास नहीं है, जो कि ट्रेजर चैन लेके आ रहा है। अब लोग यहाँ पे कह रहे होंगे कि इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, समझाया जा रहा हूँ, लेकिन विड्रॉल कैसे देगा ये कोई नहीं बता रहा। तो वो भी मैं बताऊंगा, उस पर आप बैठे रहो, निश्चिंत हो, वो विड्रॉल कैसे देगा। तो यहाँ पे पहले चीजों को तो समझो, तभी तो आपको समझ में आएगा विड्रॉल कैसे देगा। चलिए सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, लास्ट में क्वेश्चन लूंगा। तो यहाँ पे पहले चीजों को समझ लो। जेके रोलअप जो एक बड़ा ट्रांजेक्शन स्पीड प्लस आपके ट्रांजेक्शन प्लस आपके फंड की सिक्योरिटी, तो ये आपको जेके रोलअप देगा। अब इसके साथ साथ क्रॉस चैन ब्रिज, जिसके बारे में मैंने पिछली मीटिंग में भी बात करी थी। क्रॉस चैन ब्रिज आपको मल्टीपल चैन्स पे जाने का मौका दे, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी इसके बारे में समझा दिया। बाइनेंस के अंदर आप एक्सचेंज में बैठे हो, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें हैं, बीएनबी के पास ये सारी चीजें हैं। बीएनबी बाइनेंस एक्सचेंज पे आप चले जाओ, ये सारी जो फैसिलिटी है उस पे हैं अवेलेबल। इसीलिए आज दुनिया में लोग बाइनेंस को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वहां से लोग जो है P2P ट्रांजेक्शंस भी करते हैं, डॉलर को बाय सेल भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको ये फैसिलिटी सभी है। अब वहां पे आप कोई सा भी डॉलर खरीद लो, वहां पे डॉलर तो एक ही होता है। अब उस डॉलर को आपको TRC20 में भेजना है, ERC20 में भेजना है, वेब 20 में भेजना है, वो आप अपने हिसाब से किसी को भेज सकते हो, क्योंकि ये वहां पे क्रॉस चैन ब्रिज सब कुछ है। यानी मल्टीपल चैनल्स पे आप उसको भेज सकते हो। ट्रॉन पे भी भेज सकते हो, इथेरियम पे भी भेज सकते हो, सोलाना पे भी भेज सकते हो, वेब 20 पे भी भेज सकते हो, कहीं पे भी भेज सकते हो, क्योंकि वहां क्रॉस चैन ब्रिज लगा है। तो ये सारी चीजें कंपनी लेके आ रही है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कंपनी विड्रॉल क्यों देगी। तो जैसे कि मैंने बोला था कि कंपनी आपको अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देगी,
लेकिन फिर भी आपको सारा फंड मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा? अब मैंने एक बटन छोड़ दिया, क्वार्टर 2 छोड़ दिया था ऑप्शन फंक्शन। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि ये जब भी आ सकता है जब इनका ब्लॉकचेन वगैरह या स्पैग लिस्टिंग, वो एनएफटी जो हमारी स्पैग लिस्टिंग में होल्ड है पुराना फंड, वो स्पैग लिस्टिंग से जब निकलेगा बाहर तभी ये ऑप्शन काम करेगा। लेकिन अगर वो हो जाता है तो ऑप्शन बटन भी आपको मिल जाएगा। तो जो पुराना फंड है तो आपको कैसे देगा, और जो न्यू फंड है वो आपको कैसे मिलेगा? अब कंपनी आपको ब्लॉकचेन दे देगी, मैनेट दे देगी, जेके रोलअप टेक्नोलॉजी दे देगी, क्रॉस चेन ब्रिज दे देगी, सब कुछ दे दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल चेन्स यानी कि जो बाहर की कम्युनिटी वो भी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि वहाँ पे गैस शुल्क कम है इनकी चेन पे, तो लोग आएंगे अपने टोकन्स को भी वहाँ पे लिस्ट करेंगे। यानी कि एक बड़ी सपोर्टिंग ये ब्लॉकचेन्स बनने वाली है। तो यहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे आएगी। अब जहाँ मैनेट आता है तो उनका टोकन, जो टोकन है अभी जिसको हम पीओपी टोकन बोल रहे हैं, तो ये टोकन नहीं रहेगा ब्लॉकचेन आने के बाद। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि टोकन नहीं रहेगा, ये कॉइन बन जाएगा। माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए, माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग फिर चीजों को समझ नहीं पाओगे, फिर आप कहोगे मैं ये चीज नहीं समझ पाया। तो किसी का भी माइक ऑन हो तो ऑफ करके रखो, मौका दूंगा तब आप माइक ऑन करना। फिलहाल अभी ऑफ कर लीजिए। किसी की का भी माइक ऑफ है, ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए प्लीज। आवाज आ रहा है, इधर डिस्टर्ब हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे मल्टीपल कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, बाहर के भी कम्युनिटी प्लस अपनी भी कम्युनिटी। अब जहाँ पे मैनेट आता है, जैसे आज आप देखो वेब 20 देखो, टीआरसी 20 देखो, जिनके पास मैनेट है, आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके देख लेना, वो हर एक्सचेंज पे आपको मिल जाएगा। किसी भी एक्सचेंज पे आज की डेट में आप बीएनबी, ट्रॉन, किसी भी एक्सचेंज पे जाके देखो लिस्ट है कि नहीं है। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग जानते हैं लिस्ट है कि नहीं? आप किसी भी छोटे बड़े एक्सचेंज पे चलो, लिस्ट है। क्यों है? क्योंकि उनके पास मैनेट है, उनके पास अपना नेटवर्क है, इसीलिए वो दुनिया के जितने भी एक्सचेंज हैं हर जगह आपको मिलेगा। आप कहीं से भी किसी भी एक्सचेंज पे जाकर टोकन खरीद सकते हो, उनका कॉइन, और बेच सकते हो, सेल बाय कर सकते हो। इसी प्रकार से फ्रीजर मैनेट जब आएगा तो ये मल्टीपल एक्सचेंजों पे आपका कॉइन चला जाएगा। तो जब मल्टीपल एक्सचेंजों पे जब जाएगा तो इसका प्राइस आप नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या होगा, इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। $10, $50, $100, कुछ भी हो सकता है। कोई भी इसको डिसाइड नहीं कर सकता कि इसका रेट यहाँ होगा, क्योंकि जो कॉइन अगर मल्टीपल एक्सचेंज पे चला जाए तो उसका रेट कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फ्रीजर एनएफटी के पास एक बड़ी कम्युनिटी है, और जाने अनजाने में फ्रीजर एनएफटी का बहुत बड़ा प्रचार हो चुका है। तो दुनिया में हर व्यक्ति फ्रीजर एनएफटी को जानने लगा है, समझने लगा है। दूसरा, जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट लोग हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ इन्वेस्टर, कुछ एक्सपर्ट इंतजार कर रहे हैं कि इनका ब्लॉकचेन लाइव हो तब यहाँ पे इन्वॉल्व हो, और कुछ लोग जो ज्यादा एक्सपर्ट हैं वो ऑलरेडी टोकन्स को खरीद के रख लिए हैं। तो आप सोच नहीं सकते, इसका रेट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब बात करते हैं विड्रॉल्स कैसे मिलेगा। अब आपके पास पुराना फंड पड़ा है या न्यू फंड पड़ा है, आपके पास टोकन्स बहुत सारे हैं, तो कंपनी क्या करेगा, कैसे आपको देगा? कंपनी अपनी जेब से नहीं देगा, मैंने आपको पहले ही बोला। अब कंपनी जब दुनिया के एक्सचेंज पे लिस्ट कर देगा तो कंपनी की टोटल जो सप्लाई है वो आप लोगों के पास है। आप लोगों ने पहले उसको एयर ड्रॉप में
प्लस खरीद के या अर्न वाले से कमा के या स्टेक से कमा के सारी सप्लाई तो आपने खत्म कर दी है। सब कुछ तो आपके पास है, सब कुछ तो आपके पास है। अब जो न्यू कम्युनिटी आएगा उसको कहां से मिलेगा कॉइन, वो कहां से खरीदेगा? अब सभी एक्सचेंज पे तो ये लिस्ट होगा। अब हर एक्सचेंज पे एक अपनी कम्युनिटी होती है और हर एक्सचेंज पे एक्सपर्ट भी होते हैं, तो वो देखते हैं कौन सा कॉइन मार्केट में आया जिसकी पीछे बैकग्राउंड मजबूत हो, जिसके होल्डर्स ज्यादा हो। क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट ऐसे पैसा किसी कॉइन में या टोकन्स में नहीं इन्वेस्ट करता है, वो पहले बैकग्राउंड चेक करता है कि इनके पास कितने बड़े तादाद में होल्डर्स हैं, कितने ये इसकी मजबूती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ये लिस्ट हुआ और आज हमने खरीदा एकदम रेट पंप किया और एकदम आराम से नीचे आ गया। तो वो ये सारी चीजें देखते हैं, चेक करते हैं, और जब वो उनको मजबूती दिखाई देती है तो वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आज इस ट्रिगर एनएफटी के पास ऑलरेडी है। जैसे आज 13.5 लाख से प्लस तो अदर एक्सचेंज पे यानी कि वेब3 के वॉलेट पे होल्डर्स हैं। बाकी करोड़ों से ज्यादा होल्डर्स तो उनके ऐप के अंदर बैठे हैं, जिनकी अभी कोई काउंटिंग नहीं है। तो उनकी काउंटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक वो वेब3 के या डाउ मैकेनिज्म में नहीं आता है तब तक उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो वेब3 के वॉलेट पे ऑलरेडी लेके कॉइन टोकन्स बैठे हैं वो काउंटिंग हो रहे हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी है, वो ब्लॉकचेन पे वेब3 के वॉलेट पे लाइव है, उसको कोई भी चेक कर सकता है। लेकिन अभी जो ऐप के अंदर हम टोकन्स कमा रहे हैं वो अभी ऐप उस पे वेब3 पे नहीं है, वो अभी सेंट्रलाइज पे है। तो कंपनी आगे चौथे क्वार्टर में वो चीज हमको देगी, तब वो चीजें वहां पे लाइव हो जाएंगी, वो भी सारे लोगों को दिखने लगेंगी, तब एकदम होल्डर्स दिखाई देंगे कि इसके कितने बड़े होल्डर्स हैं। लेकिन ये ब्लॉकचेन आने के बाद शो करने लगेंगे, क्योंकि अभी आपका एप्लीकेशन गायब हो गया, अभी आपका एप्लीकेशन गायब है, नहीं है प्ले स्टोर पे, और कोई भी ब्लॉकचेन लाइव होने से पहले अपने एक्सचेंज को लेके आता है। जैसे बाइनेंस अपना एक्सचेंज लेके आया ब्लॉकचेन लाइव करने से पहले, और बाइनेंस ने क्या कहा था, अगर मेरे एक्सचेंज को आप अपने डाउनलोड कर लेते हो अपने फोन के अंदर और केवाईसी कर लेते हो तो मैं 200 BNB सबको फ्री में दूंगा, एयर ड्रॉप। और लोगों को मिला, लेकिन लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन आज अगर वो $200 होता, 200 BNB अगर उनके पास होता तो आज की डेट में कम से कम वो 1.5 करोड़ का, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं समझी और उसको बेच दिया। तो आज कितने लोगों के पास BNB है? बहुत कम लोगों के पास। तो वही यहाँ पे भी होगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने टोकन को सेल कर करके जा चुके हैं, लेकिन वो लोगों की मजबूरी है जो एप्लीकेशन पे कमा रहे हैं, वो लोग बचा पा रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ विड्रॉल बंद है। अगर वहाँ पे विड्रॉल चालू कर दिया जाता तो वो भी अपना टोकन नहीं बचा पाते, वो भी ले जा विड्रॉल कर करके बेच देते कौड़ियों के बाद। तो वो उनकी एक ये समझ लीजिए आपके लिए कुछ बेहतर होने के लिए आपके एक जो अभी मिल रहा है, जो परेशानियां झेल रहे हो, तो इसका बड़ा बेनिफिट आपको उसका मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा चीजों, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाओगे। लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको विड्रॉल कैसे देगी? जब सारी चीजें सारी एक्सचेंज पे पहुंच जाएगी तो कंपनी अपनी जेब से क्यों नहीं देगी? सब कुछ आपके हाथ में है, आप जाके एक्सचेंजों पे उसको सेल करोगे, आप सेल करोगे, दूसरी कम्युनिटी उसको बाय करेगी। आपने सेल किया, दूसरी कम्युनिटी ने उसको बाय किया, तो कंपनी का वहां पे कोई रोल नहीं है, कंपनी को अपनी जेब से 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। आपने कॉइन बेचा और दूसरी पार्टी ने आपको पैसा भेज दिया, तो वो बाहर ऑटोमेटिक ट्रेड होके आप लोग उसका पैसा निकालोगे। अब जो डॉलर्स हैं, जो पुराने फंड हैं, जैसे कि मैंने ऑप्शंस बटन की बात करी, अगर इस पर लिस्टिंग हो जाती है तो ऑप्शंस में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि ऑप्शंस में भी कंपनी आपको वो चीज दे देगी। क्या दे देगी कि आप ऑप्शंस बटन लाइव हो गया है, अब आपकी जो पुरानी एनएफटीज पड़ी हैं उन एनएफटीज को आप मल्टीपल जो बाहर एनएफटीज का मार्केट प्लेस है, जो मैजिक ईडन है, ठीक है, ओपन सी है, ये बड़े बड़े एनएफटीज के मार्केट प्लेस है।
तो उसमें आपको मौका दे देगी कि आप ऑक्शन पे जाओ, यहाँ पे 2000 4000 टोकन का गैस फीस दो, 1-2000 की एनएफटी के लिए और बाहर ले जाकर उसको सेल कर लो। तो वो फंड भी दूसरी कम्युनिटी मार्केट प्लेस में जाके सेल होगा, तो वो फंड भी बाहर की कम्युनिटी आपको देगी। अब आप बताओ कंपनी की जेब से क्या जा रहा है? कंपनी की जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा। इसलिए आपका चाहे कितना भी बड़ा फंड क्यों ना हो, आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ गए तो ही आप यहाँ पे टिक पाओगे और आप अपना पैसा बना पाओगे। समझ गए? तो यहाँ पे ना तो आपको पुराने फंड पे कंपनी को देना पड़ेगा और ना ही आप जो न्यू फंड कमा रहे हो, ना ही वो कंपनी अपनी जेब से देगी। लेकिन आपको रास्ते देगी कि आप इस रास्ते पे जाओ, पुराने फंड को निकालो, इस रास्ते पे जाओ, न्यू फंड को निकाल लो। अब कंपनी की जेब से क्या गया? इसीलिए ये कंपनी आपको 1-1 रुपया दे सकती है। अब कंपनी ने आपके साथ 1 रुपए की बेईमानी नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी पुराना फंड था, चाहे वो ब्लैंड बॉक्स से कमाया हो, चाहे अर्न से कमाया हो, जितना भी आपका फंड था, 1-1 रुपया कंपनी ने आपको न्यू ट्रेजर फंड में दे दिया। अगर कोई कहे कि मेरा भाई इतना था इतना नहीं आया, तो एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरा $5000 था, कंपनी ने मुझे 2000 दिया। जितना भी आपका फंड था वो पूरा फंड आपको कंपनी ने दे दिया, 1-1 रुपए का हिसाब आपको किया। लेकिन अब ये जो विड्रॉल का समस्या है, ये जो कंपनी की जब ब्लॉकचेन लाइव होगी और जब ऑक्शन फंक्शन जब सब कुछ ट्रेंड में आएंगे, कंपनी की जेब से 1 रुपया भी आपको नहीं आएगा। सारा का सारा पैसा मार्केट प्लेस से ही आपको मिलेगा। तो कंपनी बड़े आराम से आपको देगी। कंपनी नहीं देगी, बाहर की कम्युनिटी देगी जो ऑलरेडी एक्सचेंजों पे है, जो ऑलरेडी इसका इंतजार कर रही है कि कब आप ब्लॉकचेन लेके आओ, कब हम आपका टोकन खरीदे, कब हम आपका कॉइन खरीदे। तो ये सब खरीदेगा किससे? उनसे ही जो ऑलरेडी इसमें है। जिनके पास होगा वही तो बेचेंगे जाके। अब जो लोग वहां बेचेंगे तो उन्हीं से तो वो लोग खरीद पाएंगे। कंपनी ने तो आपको दे दिया सारा। तब आप मुझे बताओ कि विड्रॉल कैसे नहीं मिल सकता है? कंपनी क्यों नहीं दे सकती है? भाई कंपनी ने आपको टेक्नोलॉजी दे दी, कंपनी ने आपको रास्ते दे दिए, आप 1-1 रुपया का अपना निकाल पाएंगे, यूज कर पाएंगे। लेकिन उसमें आपके लिए कुछ शर्तें लगा सकती है। कब तक? जब तक ये Q4 नहीं आ जाता। जब तक ये Q4 नहीं आ जाता। Q4 में क्या है? डाउ मैकेनिज्म। तो डाउ मैकेनिज्म जब तक नहीं आ जाता, तब तक आपके लिए कुछ कंडीशंस आ सकती हैं कि आप इतने ही फंड को अभी महीने में या हफ्ते में या एक दिन में इतने ही फंड को आप निकाल सकते हो। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन वो इसलिए कंडीशन देखने को मिल सकती है क्योंकि कंपनी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मैं आपको पूरी खुली छूट दे दूं पहले दिन, क्योंकि यहाँ पे लोग 6-6 महीने से, 3-3 महीने से, 4-4 महीने से 1-1 रुपया नहीं कमाया है। अगर उनको खुली छूट दे दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 रुपये भी छोड़ेंगे। वो सारा का सारा जितना भी उनके पास होगा एक बार में सेल करने का प्रयास करें। और ये किसी भी ब्लॉकचेन के लिए, किसी भी कॉइन के लिए बहुत ही बड़ा एक वीक पॉइंट बन जाएगा। तो वो कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि आपको पूरा रास्ता खोल दूं और आप एक साथ जाके मार्केट में सेल करें और एक साथ उसका रेट नीचे आ जाए ऊपर बढ़ने की जगह। तो कंपनी आपको थोड़ा थोड़ा कंडीशंस देगी और आप उस फंड को थोड़ा थोड़ा महीने में, 15 दिन में आप उसको सेल करेंगे और बाहर की कम्युनिटी उसको धीरे धीरे बाय करेगी। तो आपका सारा फंड धीरे धीरे बाहर की कम्युनिटी के पास पहुंच जाएगा। और जो लोग जानकार होंगे, समझदार होंगे, वो लोग तो नहीं बेचेंगे। लेकिन जो लोग समझदार नहीं होंगे, जिनको नहीं पता होगा ये चीजें कैसे काम करती हैं, वो लोग तो सारा कुछ बेचने का कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे वो चीज कंडीशन लगाएगी, इसलिए कंपनी ने चौथे क्वार्टर में डाउ मैकेनिज्म दिया है, क्योंकि वो 3 महीने के अंदर अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी ये जो डाउ मैकेनिज्म आएगा ये लास्ट में ही आपको मिलेगा, बिल्कुल दिसंबर महीने के लास्ट में, क्योंकि वो 3 महीने इस कॉन्सेप्ट को पूरा रनिंग में लेके आ जाएगी। तब तक आपको ये चीजें समझा देगी, आपके अंदर ये विश्वास पैदा कर देगी कि अब हम जिंदा हैं, अब जीवन में जाने वाले नहीं हैं। तब आपके अंदर वो विश्वास जब पैदा हो जाएगा तो आप खुद ही अपनी कॉइन का, अपने टोकन्स का होल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे उसको आगे सेल करेंगे। तब यहाँ पे होल्डिंग्स और बढ़ जाएगी और उसके बाद आपको डाउ मैकेनिज्म मिल जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस, जो कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी पावर होगी। क्यों? क्योंकि डाउ जहाँ पे आ जाता है वहां पे हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। विड्रॉल हमें कब लेना है, कब नहीं लेना है, कब निकालना है, कब क्या करना है, कब किसको भेजना है, ये सारी पावर कम्युनिटी के हाथ में आ जाती है, यानी पब्लिक को दे दिया जाता है। और उसमें कंपनी की कई प्रकार से अर्निंग होती है। उन्होंने सारा मालिकाना हक आपके हाथ में दे दिया और आपसे वो फ्री हो गई, आपकी टेंशन खत्म और हमारी भी टेंशन उससे खत्म। कौन मालिक है, कहाँ का मालिक है, कौन इंजीनियर है, कौन मैनेजर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे बाइनेंस को ले लो, ट्रॉन को ले लो, किसी भी कॉइन में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ना तो मालिक की जरूरत है ना इंजीनियर मैनेजर की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब चाहे इसमें से विड्रॉल कर सकता हूँ, जब चाहे इसको मैं किसी को भेज सकता हूँ, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। तो वही कंट्रोल डाउ मैकेनिज्म आने के बाद आपके हाथ में आ जाएगा। हर कंपनी की अर्निंग कई प्रकार से अर्निंग होगी। पहला, आप जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे वो गैस फीस दोगे, जितने भी अदर कॉइन इस पे लिस्ट होंगी वो गैस फीस देंगे, वो एक सिक्योरिटी देंगे, एक फीस देंगे ब्लॉकचेन्स को। तो ब्लॉकचेन्स की एक अपनी एक दायरा होता है, कोई भी नया टोकन जब बनता है तो वो अपना एक फीस देता है, लाखों में करोड़ों में एक सिक्योरिटी फीस जाती है ब्लॉकचेन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो वो कंपनी की एक बहुत बड़ी अर्निंग होती है। तो हम लोग इस चीज से निश्चिंत हो जाएंगे जब कंपनी सबको स्मूथ कर देगी, सबको ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अब हमारे हाथ में है, अब हम यहाँ पे जिंदगी भर काम कर सकते हैं। तो कोई भी अपना कॉइन्स बड़े अमाउंट में ना तो सेल करेगा और ना ही उसको कोई बेच पाएगा, क्योंकि सबको भरोसा हो जाएगा। तो जब भरोसा हो जाएगा तो ये सारा सिस्टम आपके हाथ में आ जाएगा। फिर आप इसको जिंदगी भर करते रहो, फिर आप चाहे इसको बेचना चाहे बेच के निकल जाओ, या फिर उसको आप लाइफ टाइम तक थोड़ा थोड़ा जरूरत के हिसाब से सेल करो और अपना काम चलाओ। तो वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन होती तब है जब हमें विश्वास पैदा हो। तो ये विश्वास आपको सितंबर अक्टूबर में देगी कंपनी, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा गया है और जो 1 जुलाई को कंपनी ने बोला है कि हम सितंबर में अपनी ब्लॉकचेन टेस्टिंग मोड पे लेके आएंगे, लेकिन ब्लॉकचेन लाने से पहले उनको एक्सचेंज देना होगा जिसपे वो टेस्टिंग होगी, क्योंकि टेस्टिंग के लिए एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, चीजों को एनालिसिस कर पा रहा हूँ। फ्रीजर फंड ही है आपका एक्सचेंज का रूप ले रहा है और यही फ्रीजर फंड है आपको एक्सचेंज के रूप में मिलने वाला है। जब ये सारी चीज हमारे सामने आएंगी तब हमारा बिलीफ सिस्टम है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो ये कंपनी की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये कंपनी ने आपको 1 साल पहले ही दे रखा है कि हम इसको करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम रिजर्व एनएफटी वाईसेल को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते। वो उन्होंने इसलिए चलाया था ताकि एक बड़ी कम्युनिटी क्रिएट हो जाए, और जब बड़ी कम्युनिटी क्रिएट हो जाए तब हम अपने टोकन कॉइन को लॉन्च कर पाए। क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आज की डेट में जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी ही बड़ा उसका प्राइस होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी।
तो आज की डेट में आप देख पा रहे बहुत सारे कॉइन्स टोकन्स लॉन्च होते हैं और आपको एयर ड्रॉप के नाम पे आपसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करो और यहाँ पे आपको इतना एयर ड्रॉप मिलेगा, उतना एयर ड्रॉप मिलेगा। आप किसी और का रजिस्ट्रेशन करवाओ तो उससे आपको रेफर नहीं मिलेगा। तो वो सिर्फ कम्युनिटी बनाते हैं, क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी, जितने ज्यादा होल्डर्स, उतनी ही ज्यादा बड़ी उसकी वैल्यू होती है। आज बिटकॉइन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो ये ट्रिगर एनएफटी ही आगे चल के दे सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी कम्युनिटी है और आने वाले समय में एक बड़ी कम्युनिटी इसका इंतजार कर रही है। तो इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी बनने वाली है। अगर ये सितंबर अक्टूबर में ब्लॉकचेन आ गया तो ये दुनिया का नंबर 1 कॉन्सेप्ट बन जाएगा और इसका तोड़ फिर कोई नहीं कर सकता, इसको कोई हरा नहीं सकता। और जितने भी आज की डेट में ट्रिगर एनएफटी का विड्रॉल होने का फायदा ले रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बना के आपके बीच में भेज रहे हैं, एनएफटी से रिलेटेड कॉपी प्लान बना के आपको दे रहे हैं। एक एक प्लान, आज मेरी बात नोट कर लेना, एक एक प्लान स्टॉप हो जाएगा, उनका नाम और निशान मिट जाएगा। कहाँ चल रहे थे वो, कहाँ वेबसाइट थी उनकी, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि जितने भी कॉपी प्लान चल रहे हैं उनसे बच के रहो, जितना बच सकते हो बच जाओ। ट्रिगर एनएफटी तो इतनी बड़ी कम्युनिटी बना के आज आपके बीच में फिर से उभरने का प्रयास कर रहा है और करेगा। लेकिन जो आप जितने कॉपी प्लान कर रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कॉपी प्लान से आप समझ जाओगे, जितने भी कॉपी प्लान आप कर रहे हो ये सारे प्लान जिस दिन बंद होंगे दिखाई नहीं देंगे, कोई नाम निशान नहीं मिलेगा, दिखाई नहीं देंगे, कोई नाम निशान नहीं मिलेगा। ये चीज नोट कर लेना, क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं आज, बेशक वो कमा रहे हो, लेकिन याद रखना उनकी पूरी टीम का लॉस होने वाला है उन सभी प्लान के अंदर। फिर वही कंडीशंस बनने वाली है जो अभी ट्रिगर एनएफटी में बनी। लेकिन ट्रिगर एनएफटी तो फिर भी आपने आपको फिर जिंदा करके ला रही है, पूरा उनका रोड मैप तैयार है, पूरा उनकी प्लानिंग तैयार है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट की कोई प्लानिंग नहीं है, एकदम खत्म हो जाओगे। तो आप समझ जाओ, अगर आप किसी ऐसे कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो तो अपने आप को संभाल के रखो, नहीं तो फिर आपको एक बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। और बाकी समय ही कितना बचा है, कंपनी के नोटिफिकेशन को देखते हुए 1 जुलाई का जो नोटिफिकेशन आया उसमें लिखा है साफ साफ सितंबर में हम ब्लॉकचेन लाइव करेंगे। बाकी 23 सितंबर तक उन्होंने एयर ड्रॉप की डेट दी है, बाकी ब्लॉकचेन की डेट सितंबर में है और वो सितंबर एंड तक आपको मिलेगा। तो आप उन चीजों को समझो। आज मेरे पास कम से कम 7 प्लान मेरे पास आ चुके हैं ट्रिगर एनएफटी से रिलेटेड, जो ट्रिगर एनएफटी से रिलेटेड उन्होंने बनाए हैं, सबको रिजेक्ट कर दिया मैंने, किसी प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं अगर इतना नॉलेज होने के बाद भी अगर मैं बेवकूफी करूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। जो लोग अनजान है, नादान है, नहीं समझते हैं चीजों को, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर समझ जाएंगे तो वो भी बच जाएंगे, नहीं तो वो फिर अपना एक बड़ा लॉस करेंगे। तो ये कंपनी की बहुत बड़ी फ्यूचर प्लानिंग है। कंपनी विड्रॉल आराम से दे सकती है, दिल खोल के दे सकती है, आपके पास कितना भी बड़ा फंड क्यों ना हो, सबको विड्रॉल आराम से मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अपनी जेब से देगी नहीं, सारा आपको रास्ता देगी और उस रास्ते के हिसाब से आप अपने फंड को रिलीज कर पाओगे। तो ये कंपनी आराम से दे सकती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पूरी फ्यूचर प्लानिंग दे रखी है। और अगर ऐसा है तो ये कंपनी आराम से दे देगी, मुझे नो डाउट, मुझे कोई डाउट है ही नहीं कंपनी के। बाकी